हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स आसान है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या है और उसमें कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिए, तभी आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुक कीपिंग क्या है और बुक कीपिंग अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है। एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आप स्टूडेंट्स हो, जो आपको सिखाया जाता है क्लास में उस बेसिस पे आप अपनी नोटबुक मेंटेन करते हो, लेकिन आपने सही नोट डाउन किया है या नहीं ये कौन बताएगा? ऑफ कोर्स योर टीचर। अच्छा, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या उसे आप खुद चेक करते हो? नहीं। कौन करता है? आपके टीचर। रिपोर्ट कार्ड में आपके कितने मार्क्स हैं वो लिख के, आपकी परसेंटेज फाइंड आउट करके, आपको किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया, आप पास हो या फेल, ये मेंशन करके आपके पेरेंट्स को कौन कम्युनिकेट करता है? आपके टीचर, है ना? अच्छा, आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड नॉलेज है। अभी आप सिर्फ सीख रहे हो, आपको नहीं पता कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कैसे करते हैं, ना ही इस चीज़ में आपने कोई ट्रेनिंग ली है। लेकिन आपके टीचर के पास पूरी नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है और स्किल्स भी हैं, तभी वो आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का टास्क अच्छे से परफॉर्म कर पाती हैं, राइट? बस इतना सा ही डिफरेंस है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग में आप बस बुक्स मेंटेन करते हो। कितनी बुक्स होती हैं याद है ना? 2 होती हैं, जर्नल एंड लेजर। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये समझाया था। तो बुक कीपिंग में आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जर्नल में, फिर अकाउंट्स बनाने हैं लेजर में। इसके बाद का सारा काम अकाउंटिंग का है। जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आपने बस लिख लिया, आपका काम ख़त्म। उसके बाद इवैल्यूएट करने का काम किसका? आपकी टीचर का। वैसे ही बुक कीपिंग में आपने सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, उसके बाद का सारा काम किसका? अकाउंटिंग का। अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से समझी है तो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए थे अकाउंटिंग के। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप क्या करते हो? यू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस which are of financial nature. Then you measure those transactions in the terms of money. हमने आइडेंटिफाई किया, मेजर कर लिया, और हम ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी वांट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल. Then we have to classify the similar transactions in another book
जिसका नाम है लेजर। क्लासिफाई करने के बाद हम रिज़ल्ट्स को समराइज़ करते हैं। और समराइज़ कैसे करेंगे? पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस इज़ व्हाट? इट इज़ द समरी ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस को देखते हुए वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि हर बिजनेस को बनाना बहुत ज़रूरी है। समराइज़ करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ओके, एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद हम फाइनली इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर देते हैं टू इट्स यूज़र्स। ये सारे स्टेप्स मैंने आपको डिटेल में लास्ट वीडियो में समझाए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, आई रिक्वेस्ट यू कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, राइट? अब मैंने आपको कहा कि बुक कीपिंग का मतलब आपने बुक्स मेंटेन करनी है। और बुक्स कौन कौन सी हैं? जर्नल एंड लेजर, राइट? अब यहाँ देखिए, लेजर तक हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया और क्लासिफाई किया, राइट? यहाँ तक का काम किसका है? बुक कीपिंग का, राइट? देन आई टोल्ड यू कि बुक्स मेंटेन करने के बाद का जो भी काम है वो कौन परफॉर्म करेगा? अकाउंटिंग, राइट? तो आपने एक बार क्लासिफाई कर लिया, उसके बाद रिजल्ट्स को समराइज़ करना, एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट करना, ये किसका काम है? अकाउंटिंग का। ओके, सो ये जो आपकी अकाउंटिंग है, इट इज़ द वाइडर टर्म। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये सारे के सारे 7 स्टेप्स आपके अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं और अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग इंक्लूडेड है, राइट? सो बुक कीपिंग इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट, whereas accounting is a wider concept because accounting includes bookkeeping, right? जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ये तो थी कुछ बेसिक सी बात। अब बात करते हैं कि बुक कीपिंग कौन कर सकता है। देखो, आपको अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करके बस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही तो करना है। ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो क्लर्क भी कर सकता है। तो बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। ओके, लेकिन इन रिकॉर्ड्स को देख के बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड बनाना। बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसे क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, उन्हें एनालाइज,
इंटरप्रेट करना एंड फाइनली यूज़र्स को कम्युनिकेट करना, ये सब जूनियर स्टाफ का काम नहीं है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत है। तो ये सारा काम कौन परफॉर्म करेगा? हमारा सीनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्ज़ाम्पल दिया था ना टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का, तो आप स्टूडेंट्स को समझ लीजिए जूनियर स्टाफ है, ठीक है। अभी हम जूनियर्स हैं तो हमने सिर्फ नोटबुक्स को मेंटेन किया, लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं वो सीनियर स्टाफ है, उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया, राइट। सो समराइज, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेट करने का काम सीनियर स्टाफ का है, और ये काम यूजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके पास एनालाइज करने की एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं। ओके, अच्छा, बुक कीपिंग आपका रोज़ का काम है। आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस अकर होती हैं हमें वैसे वैसे ही रिकॉर्ड करते जाना है। सो बुक कीपिंग इज़ अ रूटीन फंक्शन, बट अकाउंटिंग, दैट इज़ summarizing, analyzing, interpreting, communicating is not a routine function. आप खुद सोचो, जब तक आप पूरे साल की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं कर लेते तब तक क्या आप कोई समरी बना सकते हो? समरी तो तभी बनेगी ना जब काम ख़त्म हो गया हो। तो आप समराइज साल के एंड में करते हो, साल के बीच में नहीं, और उसके बाद एनालाइज करते हो। सो अकाउंटिंग इज़ नॉट अ रूटीन फंक्शन, इट इज़ बेसिकली एन एनालिटिकल फंक्शन। ओके, अब मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। नाउ लेट अस सी कि हमने अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग का डिफरेंस एक्सप्लेन कैसे करना है। अगर आप इस डिफरेंस का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ले लीजिएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज़ यू कैन रेफर योर बुक ऑल्सो। ओके, जब भी आप डिफरेंस बताएंगे यू विल ऑलवेज हैव टू प्रिपेयर 3 columns, right? First is the basis on which you are going to differentiate. Basis means the parameters on which you are differentiating. Like for example, आपने 2 लोगों को differentiate करना है, तो पहले आपने पैरामीटर लिया वेट का, कि हम वेट के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पर्सन ए का वेट है 40 kg एंड बी का वेट है 60 kg। फिर सेकंड पैरामीटर आपने कहा कि हम एज के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पर्सन ए की एज है 15 years एंड बी की एज है 20 years। सो बेसिस मीन्स आप किस आधार पे चीज़ों को डिफरेंशिएट करते हो। सो फर्स्ट कॉलम इज़ ऑलवेज द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। देन जिन चीज़ों को आपने डिफरेंशिएट करना है आप उनका नाम लिखेंगे। लाइक हमारे केस में हमने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो हमने लिखा बुक कीपिंग एंड देन हमने लिखा अकाउंटिंग। ओके, नाउ विद दिस let us start with our differences. First difference is on the basis of scope. Scope का मतलब होता है दायरा,
कि बुक कीपिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, उसे हम कहते हैं स्कोप, क्या दायरा है। ओके, सो बुक कीपिंग में मैंने आपको बताया था दैट देयर आर 4 steps which are included in bookkeeping. And what are those 4 steps? आपने आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, रिकॉर्ड किया एंड क्लासिफाई कर दिया, राइट? इसके बाद का सारा काम किसका है? अकाउंटिंग का, राइट? सो अकाउंटिंग में क्लासिफाई करने के बाद अकाउंटिंग में आप क्या करेंगे? यू आर गोइंग टू समराइज, देन एनालाइज एंड इंटरप्रेट एंड फाइनली communicate the results to the users, right? Second point of distinction is the stage. अब देखो, जब तक आप अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करोगे, क्या तब तक आप समरी बना सकते हो? क्या आप परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हो? क्या आप फाइनल रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर सकते हो? नहीं। इसका मतलब पहले बुक कीपिंग होती है और उसके बाद अकाउंटिंग होती है, राइट? सो बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज, whereas accounting is the secondary stage. It starts where bookkeeping ends, right? Third point of distinction is on the basis of objective. Objective मतलब आप अगर बुक कीपिंग कर रहे हो या अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो? आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, आप बुक्स मेंटेन कर रहे हो तो वो इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप इतनी सारी ट्रांजैक्शंस को अपने माइंड में मेमोराइज करके नहीं रख सकते। आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी, राइट? सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज़ टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ओके, फिर अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हमें नेट रिजल्ट्स से मतलब है। नाउ व्हाट आर दोज नेट रिजल्ट्स? नेट रिजल्ट्स मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे साल में हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉसेस। तभी हमें पता चलेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, राइट? सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग is to ascertain the net results and financial position of the business. Next point of distinction is the nature of job. I told you, bookkeeping आपका एक रूटीन फंक्शन है। वो एक क्लरिकल स्टाफ भी परफॉर्म कर सकता है ना? लेकिन अकाउंटिंग आपका रूटीन फंक्शन नहीं है। अकाउंटिंग इज़ एनालिटिकल फंक्शन, ओके? सो बुक कीपिंग इज़ रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर, whereas accounting is analytical in nature, right? Next, very easy. Who performs bookkeeping? Bookkeeping is performed by the junior staff and accounting is performed by the senior staff. Okay? Okay. Bookkeeping करने के लिए आपका नॉलेज लेवल कितना होना चाहिए? जी, हम तो लिमिटेड नॉलेज से भी काम चला लेंगे। उसमें इतना ज़्यादा हाई लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत तो है ही नहीं, राइट?
So knowledge level. Bookkeeping function can be performed by persons having limited level of knowledge. लेकिन अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज की ज़रूरत है, राइट? सो अकाउंटिंग फंक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय persons having higher level of knowledge. Okay, next basis of distinction is the requirement of analytical skills. Evaluate करने की skills, evaluate करने की abilities. क्या बुक कीपिंग में आपको ज़रूरत है? नहीं. So the bookkeeper is not required to possess analytical skills. लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग करनी है तो आपको एनालिटिकल स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट? सो अकाउंटेंट इज़ रिक्वायर्ड टू पोजेस एनालिटिकल स्किल्स. तो ये इतना इजी और इतना इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था. ये बहुत बार आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है. मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाऊं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.